हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा बजट 2025 और 26 जो कि आने वाले सीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें सभी एमसीक्यू जो कि बजट से संबंधित है कवर किए गए हैं। आइए सरस्वती माता का नाम लेके शुरू करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा में कुल कितना बजट पेश किया गया। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2,05,17.29 करोड़ रुपए का बजट हरियाणा में 2025 और 26 के लिए पेश किया गया है। यह बजट पिछले बजट की अपेक्षा 13.70% अधिक है और यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के अनुसार फिक्स्ड डिफिसिट टू जीएसडीपी का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो इसमें चार ऑप्शन है 2.67, 2.68, 3.67, 3.49। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.67%। 2.67% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अग्रिम अनुमान क्या लगाया गया है। तो इसमें चार ऑप्शन है 8.7, 8.2%, 7.6, 7.7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7.6%। 7.6% सकल घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुमान लगाया गया है। हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए किस नाम से नया विभाग बनाया जाएगा। तो इसमें चार ऑप्शन है भविष्य सक्षम हरियाणा फंड हरियाणा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, डिपार्टमेंट ऑफ सक्षम, उज्जवल भविष्य सक्षम हरियाणा। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए एक नए विभाग की शुरुआत की जाएगी। हरियाणा में हरियाणा एआई मिशन के तहत हरियाणा में कहां पर एआई हब स्थापित किए जाएंगे। तो हरियाणा में एआई हब स्थापित किए जाएंगे जो कि हरियाणा एआई मिशन के तहत शुरू किए जाएंगे और इसमें वर्ल्ड बैंक हरियाणा की मदद करेगा। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं गुरुग्राम, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, करनाल और कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला। तो इससे आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर एआई हब स्थापित किए जाएंगे। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सरकार किस मिशन की शुरुआत करेगी। तो इसमें चार ऑप्शन है नशा त्यागो, प्रगति, संकल्प, लक्ष्य। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संकल्प। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए हरियाणा सरकार संकल्प नाम से एक मिशन की शुरुआत करेगी। हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की जाएगी। तो इसमें चार ऑप्शन है मिशन हरियाणा 2030, मिशन हरियाणा 2035, मिशन हरियाणा 2043, मिशन हरियाणा 2047। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिशन हरियाणा 2047। हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए मिशन हरियाणा 2047 की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में 2014 के बाद पुलिस थानों की संख्या 270 से बढ़कर कितनी हो गई है। तो पहले प्रदेश में थानों की संख्या 270 थी और लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई है पूछा गया है। चार ऑप्शन है 400, 425, 429, 433। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 429। 2014 के बाद हरियाणा में पुलिस थानों की संख्या 270 से बढ़ाकर 429 कर दी गई है। हरियाणा में महिला थानों की संख्या कितनी है। तो चार ऑप्शन है 25, 29, 33 और 25। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में महिला थानों की संख्या 33 यानी कि 33 है। मेक इन हरियाणा हरियाणा में मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जाएगा। तो चार ऑप्शन है इंडिया मेक हरियाणा कार्यक्रम, मेक हरियाणा कार्यक्रम, मेक इन हरियाणा कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेक इन हरियाणा कार्यक्रम। हरियाणा में मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा नाम से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बजट 2025-26 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं 35-36.26, 37-23.22, 40-32.30, 42-29.29। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 42-29.29 करोड़ रुपए हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को आवंटित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी कि जो महिलाएं डेयरी खोलना चाहती हैं उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। धान की खेत छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ की गई। यानी कि जो लोग धान की खेती को छोड़कर दूसरी खेती करेंगे उन्हें
8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। और जो लोग धान की सीधी बिजाई करेंगे उनको पहले 4,000 रुपये दिए जाते थे और अब उन्हें 45 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि सीधी धान की सीधी बिजाई के लिए 45 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। पराली प्रबंध के लिए अनुदान राशि पहले 1,000 रुपये थी और इसे बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। यानी कि पराली का प्रबंध के लिए 1,200 रुपये प्रति एकड़ किसान को दिए जाएंगे। बजट में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25,000 एकड़ से बढ़ाकर कितना निर्धारित किया गया है। यानी कि बजट में पहले प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25,000 एकड़ था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1,00,000 एकड़ कर दिया गया है। नोट करें, प्राकृतिक खेती की योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक भूमि सीमा को 2 एकड़ से घटाकर 1 एकड़ कर दिया गया है। यानी कि पहले जो प्राकृतिक खेती की योजना का लाभ 2 एकड़ वाले किसान उठाते थे, अब 1 एकड़ पर भी उस योजना का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में 3 नए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इनमें लीची के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा? तो 4 ऑप्शन, यमुनानगर, हिसार, फतेहाबाद, अम्बाड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के अंदर लीची के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इसमें जो बाकी 2 उत्कृष्टता केंद्र है वह है खजूर के लिए हरियाणा के हिसार जिले में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा और स्ट्रॉबेरी के लिए यमुनानगर में उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। हरियाणा में किस देश की सहायता से 2738 करोड़ रुपए की लागत से सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, इजराइल, अमेरिका, जापान, सिंगापुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान की मदद से हरियाणा में सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हरियाणा में श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो हाल ही में हरियाणा में श्रम न्यायालयों की संख्या 9 है और इन्हें बढ़ाकर 14 करने का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। और श्रम न्यायालय के लिए 96.8 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हरियाणा में कितने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में STEM लैब स्थापित की जाएगी? 4 ऑप्शन है, 500, 575, 600, 615। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 615। हरियाणा में 615 STEM लैब स्थापित की जाएंगी। नोट करें, 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं की कक्षा में पढ़ते हैं उनके लिए हरियाणा में प्रति वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड नामक आयोजन किया जाएगा। और हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया संस्कृत मॉडल स्कूल खोला जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि वह हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक संस्कृत मॉडल स्कूल खोलेगी। नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा? 4500 करोड़, 5,000 करोड़, 5245 करोड़, 5453 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5453 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा में कितनी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी? 375, 400, 425, 445। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 375। हरियाणा में 375 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। हरियाणा में कितनी नॉन AC बसों की शुरुआत की जाएगी? नॉन AC बस पूछा गया है, 300, 400, 500, 600। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500। हरियाणा में 500 नॉन AC बसें शुरू की जाएंगी। बजट में अगले 5 वर्षों तक हरियाणा में कितने प्रतिशत विद्युत संचालित वाहन शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 10%, 20, 25, 30। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30%। अगले 5 वर्षों तक हरियाणा में विद्युत संचालित वाहनों में 5 वाहनों का लक्ष्य 30% रखा गया है। यानी कि 30% हरियाणा में चलने वाले वाहन विद्युत से संचालित होंगे। बजट में हरियाणा में प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसमें 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
डी 5 करोड़। प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए 5 करोड़ रुपए तक का विशेष प्रावधान किया गया है। आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। 4 ऑप्शन है रेवाड़ी, जींद, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी और जींद के अंदर आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2185 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 4 ऑप्शन है 2200, 2360, 2435, 2485। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2485। पहले 2185 सीटें थी, अब 300 सीटों को और बढ़ा दिया गया और यह बढ़कर हो गया है 2485। कहाँ पर सैनिक संग्रहालय बनेगा। फतेहाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, जींद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा। लड्डू लक्ष्मी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है 3000 करोड़, 5000, 6000 और 7000। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5000 करोड़। लड्डू लक्ष्मी योजना के तहत 5000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। लड्डू लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा में महिलाओं को कितने रुपए हर वर्ष महीने दिए जाएंगे। तो हर महीने कितने रुपए लड्डू लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2100 रुपये। 2100 रुपये प्रत्येक महिला को हर वर्ष हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपकी अति कृपया होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।